नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि भी संसार के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तुम किसी का चुरा कर लाए हो, वो माँ रो रही होगी, इसको वापस दे कर आओ, चलो हमारे साथ किसका है। वो हमारी पिटाई भी करेंगे, नगर भी छुड़वा देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे, क्योंकि अभी तो हम जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। मुसलमानों में हमारा कोई नाता रिश्ता विशेष नहीं, हिंदू हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई साथी नहीं। इन सब विचारों से प्रभावित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, इसी में हमारी खैर है। सारी बात बताई, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक को छोड़ नहीं सकती, मर सकती हूँ, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना एक पल नहीं रहूंगी। तो नीरू ने सोचा कि देख किसी मूर्ख है, कोई मानती नहीं मेरी एक बात भी, या हट करने लगी है, क्योंकि मैं इसकी सारी बात मानता रहा, क्योंकि ये सोच कर के इसके बालक नहीं है या दुखी ना हो जाए, इसकी हर एक बात को मैं मानता रहा हूँ, आज या जद हो। तो उसने कहा कि तू ऐसी हट करने लगी है, तू मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है नीमा। मैंने आज तक तेरे को कुछ नहीं कहा, किसी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये घटना हमारे साथ घट सकती है, तो इसे छोड़ दे, नहीं तो तेरा थप्पड़ मारूंगा। ऐसा उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ दुखी होकर के हाथ करना चाहा था। उसी समय परमात्मा नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोदी में बोले कि नीरू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम मुझे घर ले चलो। अब नीरू घबरा गया कि छोटा सा बालक बोलता है, इसमें हो सकता है कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई जंद हो, और नहीं ले जाऊंगा तो यूँ यही मेरा काम कर देगा। तो डर के आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे नीमा उसको लिए भगवान को चल रही है। इतना सुंदर स्वरूप था मालिक का कि उस समय जुलाहों में ऐसा बच्चा नहीं होता था। तो वहां जाकर के जो भी देखे वही कहे कहाँ से लाए हो, कि ऐसे कमल के फूल पर मिला है। वो तो भूल भाल के कमल पे फूल पे कहाँ से आ गया, लेकिन उस बच्चे की सुंदरता को देख देख कर हैरान रहने लगे। कोई कहे तो फरिश्ता है, कोई कहे ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे श्री शंकर भगवान जैसी अच्छी आत्मा है। तो ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। और इसी प्रकार परमात्मा, फिर क्या हुआ कि 25 दिन के हो गए परमात्मा, 25 दिन तक उस मालिक ने कुछ खाया पिया नहीं। अब नीमा रोज चिंतित हो रही है कि बच्चे को चाहिए डेली आधा किलो दूध, 1 किलो दूध पीवे, और ये पानी भी ना पीता, अब ये मरेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25वें दिन उसने फाइनल हो गया कि ये कभी भी मर सकता है। और बच्चा परमात्मा ऐसे ऐसे शरीर फल रहा है, ऐसे फूल रहा है जैसे बालक डेली किलो दूध पीता हो, और पी कुछ नहीं रहे, फिर भी इतने स्वस्थ, और ऐसे शरीर खूब खिल रहा है, सुंदर है। अब ये तो परमात्मा थे, लेकिन जीव को विश्वास कैसे हो जब तक बालक खावे पीवे नहीं, तो वो कुछ ही मिनटों का मेहमान माना जाता है। इसी दृष्टिकोण से नीरू और नीमा दोनों चिंतित हो गए। 25वें दिन नीरू गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी ब्राह्मण थे, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। ऐसे कोई दुखी जनता जाती थी तो उसको दूर से बता देते थे समाधान, कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा दान कर देना, तुम्हें सुख हो जाएगा। तो नीरू ने जाके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक बालक मिला जंगल में, हम नहीं संतान थे, अब वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो रामानंद जी ने कहा कि आपके जो पुत्र है तुझे प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया है, ये कोई सिद्ध पुरुष है,
पिछले जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्राणी है, तेरे घर पर तुझे प्राप्त हुआ है, तो ये पिएगा कुंवारी गाय का दूध लाओ उसके लिए। कुंवारी गाय कैसे दूध देगी कि उसके पास खड़ा कर देना और वो अपने आप उसी की कृपा से दूध शुरू हो जाएगा। यह नीरू का जची नहीं बात कि पंडित जी वैसे मैंने बहक आ रहा है, कुंवारी गाय दूध कभी देती है। तो वो मन मार कर आकर घर बैठ गया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। उधर से परमात्मा वो ज्यादा रो रही थी नीमा उस दिन के परमात्मा, या तो यो बच्चा कुछ खा पी ले और ये मरेगा तो साथ मरूंगी मैं, अब मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती। तो हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना नहीं था और दे कर ले रहे हो, ये परमात्मा यो दुख सहन नहीं होगा। तो उधर से परमात्मा कबीर जी ने प्रेरणा की शंकर भगवान को शिव मंडल अपने शिवलोक में एकदम कसक हुई कि तुझे कौन पुकार रहा है। तो वहां से साधु रूप बना के शंकर भगवान काशी में प्रकट हुए। आके उस माई से कहा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात है। माई की हिचकी बंधी हुई थी नीमा की, ठीक से बोल भी नहीं निकल रहा था। माई ने कहा कि महाराज आप ना सुनो मेरे दुख ने, आप भी रोने लग जाओगे, मेरा इतना दुख है। फिर भी उसने शंकर भगवान ने कहा कि माई कहते हैं अपने दुख को बता दे तो हल्का हो जाता है, मेरे सत्र का कोई कार्य होगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, कुछ हो सकता समाधान निकला। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम पहले निसंतान थे, पहला दुख हमें हुआ कि हम मुसलमान बना दिए, फिर हमारा कोई संतान नहीं, हम शंकर जी के पुजारी थे, आज भी हम भगवान उसी को याद करते हैं। और उसको याद करते करते मेरी एक दिन भगवान ने सुने कि कमल के फूल पर एक बालक मिल गया, ये बच्चा, और ये अब कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया है, जल भी नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, ये मरेगा ही मरेगा तो साथ मैं मरूंगी। महात्मा जी मैंने फाइनल कर लिया। तब शंकर भगवान ने कहा कि वो तेरा बेटा कहाँ, उसको लाइएगा। नीमा लाई उठा के, नीमा ने सोचा इस महात्मा के चरणों में रख दूं, ये जीवन दान दे दे मेरे बेटे ताई। ऐसे चरणों में रखना चाहा तो परमात्मा उस माई के हाथों से उठा और शंकर भगवान के सिर के बराबर हवा में डट गए अपने आप नो के नो। अब शंकर भगवान माई ने सोचा कि बाबा जी में बड़ी करामात है कि हमारे बच्चे को हवा में रोक दिया, जरूर कोई समाधान ये करेगा। तब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेना चाहते हो, तो वहाँ से परमात्मा कबीर जी नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान के साधु रूप में खड़े हाथों में आ गए। तब 7 बार दोनों महापुरुषों ने चर्चा की। शंकर भगवान समझ नहीं सके कि ये परमात्मा है, लेकिन इतना अवश्य समझ ले कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो परमात्मा ने कहा शंकर भगवान से कि इस नीरू को कहो एक कुंवारी गाय लावे और कुमार के घर से एक सुच्चा बर्तन लावे, साफ सुथरा कोरा बरोला, यानी 5-7 किलो जिसमें दूध आ जाए। और फिर कुंवारी गाय को ला करके बछिया पर हाथ रखना शंकर जी, और फिर वो दूध देगी, मैं वो दूध पिया करूँगा। अब शंकर भगवान ने नीमा से पूछा तेरा पति कहाँ है। नीमा ने कहा जी वो अंदर ही है, उसको बुलाया। शंकर भगवान ने कहा कि बछिया ला बच्चा, एक कोरा बर्तन भी लाना साथ में, ये गाय दूध देगी मेरे आशीर्वाद से। तब नीरू का एक यकीन हुआ कि अब बात बनेगी। रामानंद जी भी यही कह रहे थे और साथ में ये महात्मा भी यही बात कह रहा है, तो बात बनेगी। तो एक बछिया कुंवारी गाय ले आया, एक बर्तन ले आया, बर्तन धोकर कहा कि इसके नीचे बैठ जा, थनों के नीचे, और लेकर बैठ गया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया तो दूध
अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, वो पात्र भर कर रुक गई। अब परमात्मा को दिया दूध, परमात्मा ने गट गट दूध पिया। सतलोक से दूध भेजा था भगवान ने, अपना सतलोक से मंगाया, कुंवारी गाय पवित्र पशु के शरीर में। तो ये आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह लीला की थी, और वो लीला सारी की सारी धर्मदास जी ने, जो लीला मालिक ने की थी, जो बात हुई थी, जो ज्ञान दिया था। एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, वो भी पहले हिंदू धर्म में जन्मने के कारण राम और कृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर परमात्मा को सचखंड सतलोक में देख करके वो संतुष्ट हुए थे कि ये कबीर जो धानक है यही परमात्मा है। उसके बाद उन्होंने जो भी उनकी घटना हुई थी, जो भी सुनी थी, मालिक ने बताई थी, वो सारी लिख दी। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला कबीर भगवान ने की थी।